अमीन को खुसूसी हिदायत कर रहा हूँ कि सूबे की आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आपकी ज़िम्मेदारी है। मुल्क के बाकी तीनों सूबों में पहले ही हमारे कारकुनान के ख़िलाफ़ जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारे कारकुनान को ये सब बर्दाश्त करना पड़ा तो उसकी ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला पर होगी। हमारे किसी वर्कर के ख़िलाफ़ कोई ज़्यादती हुई तो फौरी एक्शन लेकर IG को फारिग करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान इस वक्त टाउट्स के कब्ज़े में। एक ऐसा टाउट सिकंदर सुल्तान राजा भी था जो 2024 इलेक्शन चोरी का सरगना है और इस पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे। मोहसिन नकवी के पास ऐसी कौन सी गीदड़ संगी है जो उस पर उहदों की बारिश की गई है। इशारों पर नाचने वाला एक अक्ल से आरी शख्स क्रिकेट से लेकर खारजा और दाखिली अमूर समेत सिक्योरिटी मामलात का माहिर कैसे हो सकता है। पाकिस्तानी कौम अपने मैंडेट पर डाले गए तारीखी डाके के खिलाफ 8 फरवरी को पूरे मुल्क में निकले और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। सिर्फ 17 नशस्तें जीतने वाली पार्टी को इख्तिदार देकर अर्दली हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत कर दी गई जो पाकिस्तान के हर इदारे को तबाह कर रही है। मैं अदलिया की आज़ादी के लिए दी गई 10 फरवरी की पाकिस्तान भर की बार एसोसिएशंस और वकुला की कॉल की भी हिमायत करता हूँ। मुल्क में कानून की हुक्मरानी के बगैर किसी किस्म का इस्तेकाम मुमकिन नहीं है और कानून की हुक्मरानी आज़ाद अदलिया के बगैर मुमकिन नहीं हो सकती। जिस तरह 26वें आइनी तरमीम के ज़रिए अदलिया को कंट्रोल करने की गर्ज से मुल्क में आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, उसके खिलाफ पाकिस्तानी अवाम में शदीद नफरत पाई जा रही है। जो हालात हैं उससे ये तासर मिलता है कि मौजूदा निज़ाम जमहूरियत के ख़िलाफ़ बाकायदा बरसरे पे कार है और रोज़ एक ऐसा नया इकदाम उठाया जाता है जो जमहूरियत की रूह के ऐन मुनाफी हो। रिवायती मीडिया तो पहले ही बूटों के नीचे है। अब पीका का काला कानून मंजूर करके आवाम के हक़ राय दही का वाहिद ज़रिया यानी सोशल मीडिया पर भी मार्शल लॉ लगा दिया गया। ये ज़बान बंदी की कबीह तरीन कोशिश है और पाकिस्तान को बैन अल-अक़वामी पाबंदियों से करीब तर करने में अहम किरदार अदा करेगी। पीका का कानून अगर लागू करना ही है तो सबसे पहले शहबाज शरीफ पर लागू किया जाए, जिन्होंने मुल्क की तारीख के सबसे धांधली ज़दा इंतखाबात को फ्री एंड फेयर करार दिया है। उन्होंने 26 नवंबर के कत्लेआम को भी झुटलाया और ये कहा कि कोई गोली नहीं चली, ना ही कोई शहादत हुई। लिहाजा पीका कानून के तहत सबसे पहली सज़ा शहबाज शरीफ को मिलनी चाहिए। बदयानत लोग कभी न्यूट्रल एम्पायर्स नहीं चाहते। रजीम क्योंकि खुद 26 नवंबर और 9 मई के वाक़यात में मुलविस है, इसलिए उनसे शफाफ जुडिशल कमीशन की तवक्को नहीं रखी जा सकती। हम जुडिशल कमीशन का क़याम सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम इंसाफ के मुतलाशी हैं। जो मुजरिम हैं वो नहीं चाहते कि हकीकत सामने आए। 18वें तरमीम के तहत किसी भी सूबे के IG और चीफ सेक्रेटरी की तकर्री सूबाई हुकूमत की सौंपदीद है। एक मरतबा फिर आइन की धज्जियाँ बिखेरते हुए सूबाई हुकूमत के दिए गए 3 नामों को पॉकेट लाश के जरिए रद्दी की टुकरी में फेंक कर खैबर पख्तूनख्वा में वफाक की मर्जी का IG इंस्टॉल कर दिया गया। मैं अली अमीन को खुसूसी हिदायत कर रहा हूँ कि सूबे की आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आपकी ज़िम्मेदारी है। मुल्क के बाकी तीनों सूबों में पहले ही हमारे कारकुनान के ख़िलाफ़ जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारे कारकुनान को ये सब बर्दाश्त करना पड़ा तो उसकी ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला पर होगी। हमारे किसी वर्कर के ख़िलाफ़ कोई ज़्यादती हुई तो फौरी एक्शन लेकर IG को फारिग करना है।